नमस्कार, मैं जनाब शिवम गौतम। और जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर भीड़ तंत्र और झुंडशाही ने दिल्ली में आतंक मचाया था, दहशत फैलाई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार एफआईआर दर्ज करती जा रही है। और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 37 तथा कथित मिसलीडरों के नाम है। और इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ा है, कांग्रेस की समर्थक कही जाने वाली अरवन नक्सल गैंग की बड़ी सदस्य मेघा पाटकर का नाम भी जुड़ गया है। सलीम योया का नाम पहले ही था, राकेश टिकैत का नाम पहले ही था, और उसके अलावा बलवीर सिंह राजेवाल से लेकर दर्शनपाल सिंह और पंडेर से लेकर हन्नन मौला तक सबके नाम इसमें आ रहे हैं। और वजह यह बताई गई है क्योंकि इन्हीं लोगों ने ट्रैक्टर रैली की जिद की थी और ट्रैक्टर रैली को बाद में भड़काने की साजिश इन लोगों ने रची थी। जो अंडरटेकिंग दिल्ली पुलिस को दी गई थी उसका उल्लंघन भी हुआ। और जिस तरीके से तमाम वीडियो अब सामने आ रहे हैं उनमें एक एक तथाकथित किसान नेता के चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब हटता जा रहा है। और देश को पता चल रहा है कि किसान नेता के बेस में दहशतगर्दी और उपद्रव कराने वालों के सरगना बने हुए थे और किसके इशारे पर काम कर रहे थे, कहां से फंडिंग आ रही थी, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से हजारों ट्रैक्टर आए और हजारों ट्रैक्टरों पर जो लोग आए थे वो सारा का सारा उस गाइडलाइन के खिलाफ था जो अंडरटेकिंग में दी गई थी। और उसमें साफ कहा गया था कि एक ट्रैक्टर पर 2 लोग होंगे, लेकिन वहां जिस तरीके से ट्रॉलियों में लोग आए, शराब की बोतलें उसमें रखी हुई थी, शराब लोगों ने पी रखी थी, हाथों में हथियार थे, तलवारें थी, फरसे थे, डंडे थे, और उन डंडे, लाठियों, तलवारों से पुलिस वालों पर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। जिसकी वजह से ये जो 22 एफआईआर अब तक हुई हैं इसमें कम से कम 37 नेताओं और 300 लोगों के नाम हैं। और उसके अलावा 300 पुलिस वाले घायल हुए हैं जो डीसीपी सेंट्रल के थे, उनके ऑपरेटर पर तलवार से हमला हुआ। उसके अलावा तमाम पुलिस वालों पर तलवारों, फरसों से हमला हुआ, तमाम पुलिस वालों को खाई में गिराने की कोशिश की गई। सीधे तौर पर यह दिखाता है कि यह सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं अब इसकी जांच बड़ी एजेंसियां करना शुरू कर रही हैं। क्राइम ब्रांच ने एफआईआर लिखना शुरू कर दिया है। एक एक व्यक्ति की भूमिका को चिन्हित किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे के पूरे अपराध के लिए दोषी है या इस अपराध में शामिल रहे हैं। जो धाराएं लगी है उनमें 307 भी है, 143 भी है, 395 भी है। मतलब जितनी भी धाराएं बन सकती थी, चाहे दंगा फसाद करने की हो, भड़काने की हो, उपद्रव कराने की हो, और इसमें राजद्रोह की धारा भी लगनी चाहिए, इस बात की मांग चारों तरफ से उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपना खेल शुरू कर चुकी है। कल से जब से हिंसा हुई, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष अधेड़तम युवा राहुल गांधी कह रहा था कि इस बात के लिए मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी सरकार दोषी है और तीनों कानून वापस लेने चाहिए। केजरीवाल भी कहता हुआ यही नजर आया, जबकि सबको पता था कि इन किसानों के रूप में जो हैवान है इनको भड़काने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी 2 लोगों ने निभाई है तो एक तरफ राहुल है और दूसरी तरफ ये केजरीवाल नाम का बहरूपिया है जो उन्हें जाकर हॉट स्पॉट उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से वो कनाडा से संपर्क कर सके और अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सके। राहुल गांधी बार बार कह रहा था कि मोदी डरे हुए हैं ट्रैक्टर रैली से, लेकिन हम भी कह रहे थे कि ये ट्रैक्टर रैली के नाम पर टेरर रैली चलवाना चाहता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले के लिए अब गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो ने भी एक मीटिंग की और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत तमाम विपक्षी दलों को मिलकर साथ आने की बात की है और ये कहा है कि गणतंत्र दिवस पर हिंसा हो गई है, इसलिए अब किसानों के माध्यम से तो दबाव नहीं डाल पाएंगे। कांग्रेस शायद समझ गई है कि अब किसानों का आंदोलन खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो अपराधी हैं उनके कैंपों में जाकर छुपेंगे और पुलिस उन्हें पकड़ेगी तो साथ में उनके मिसलीडर भी पकड़े जाएंगे। और मिसलीडरों ने अगर नाम खोल दिए तो इसकी आंच कांग्रेस के जो राजघराना है, कांग्रेस का तथाकथित घराना है, उस तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में रॉबर्ट वड्रा जो देश का किसान बनने की कोशिश कर रहा है वो एक ट्वीट करता है और इस भारत का वो नक्शा शेयर करता है जिसमें साफ तौर पर पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। ये तथाकथित किसान ये कहता है कि भारत सरकार को जांच करनी चाहिए और तह में जाना चाहिए कि जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई उसके पीछे कौन लोग हैं, पुलिस वाले पीटे गए हैं। इतना सब कहने के पीछे इसकी क्या साजिश है ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि गांधी
परिवार के इस दामाद ने शायद अक्साई चिन, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। जो बात पहले राहुल गांधी कहता रहा था, जो बात सोनिया या राजीव जैसे लोग अब तक करते रहे थे, मनमोहन ने भी कभी भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने दबा रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान जो दबा रखा है, अक्साई चिन दबा रखा है, उसको वापस लेने की कोशिश कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं की। और इसी को लेकर गृह मंत्री ने संसद में एक कांग्रेसी का जवाब देते हुए कहा था कि क्या आप गिलगित बाल्टिस्तान को, पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते? हम मानते हैं और जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया के दामाद ने, राहुल के जीजा ने, प्रियंका के पति ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन ने हमारे जो हिस्से कब्जा रखे हैं वो उसके पास रह सकते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के ही एक एमपी ने जिस तरीके से पूरा खुलासा किया है कि इस साजिश के पीछे खालिस्तानी है, खालिस्तानी फंडिंग है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे के पूरे जो अपराध हुआ, जो पूरी सर्वनाम घटना हुई, उसके लिए बीजेपी को और केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराने पर तुली हुई है। यानी साफ तौर पर यह खालिस्तान समर्थकों को और असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को यह लगता है कि इसके जो प्लांट किए हुए नेता इस तथाकथित किसान आंदोलन में बैठे थे, अगर उन तक पुलिस पहुंची तो फिर कांग्रेस द्वारा जो फंडिंग की गई है उसके राज भी खुल जाएंगे। क्योंकि सवाल ये उठ रहे कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग निडर होकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे या जिस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, उसके पीछे पैसा बहुत ज़्यादा फेंका गया था, फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। और जिस तरीके से इसमें दो ही तरीके के लोग नजर आ रहे हैं, या तो पगड़ी वाले युवा दिख रहे हैं या फिर जालीदार टोपी वाले, दाढ़ी वाले दिख रहे हैं। साफ तौर पर यह पैसे की महिमा दिखाता है। और जिस तरीके से पन्नू ने इनाम की घोषणा की है, उसको लेकर भी कांग्रेस को यह लग रहा था कि इस पूरे के पूरे ड्रामे के द्वारा वो केंद्र सरकार को घुटनों पर ले आएगी, तीनों कानून वापस करा लेगी। और एक बार कानून वापस हो गए तो शायद कांग्रेस की राजनीति दोबारा से चमक जाएगी। तुष्टीकरण वाले लोग और देश के बिखराव चाहने वाले लोग उसके पक्ष में वोटिंग करने लगेंगे। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव से लेकर हन्नन मौला जैसे लोग भी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी साजिश सरकार की है और सरकार ने हमारे बीच में लोग प्लांट किए, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले 60 दिनों में सब ने देखा है कि जो खालिस्तान समर्थक लोग थे उनके साथ में गलवैया डालकर ये तथाकथित किसान नेता वहां बैठे हुए थे। तथाकथित किसान नेता जब एक किसान संसद करते हैं जिसको प्रशांत भूषण आयोजित करता है और उसमें रवनीत सिंह बिट्टू को खालिस्तानी भगा देते हैं, उसके बावजूद इनकी तरफ से कोई किसी भी तरीके का बयान नहीं आया था और न इस बात का विरोध किया गया था, जबकि बाकी लोगों का विरोध खालिस्तानियों ने वहां पर नहीं किया था। यानी सीधे तौर पर जो तथाकथित किसान समन्वय समिति थी या संयुक्त किसान मोर्चा था, ये सब के सब यही करना चाह रहे थे। और यही वजह थी कि पिछले 15 से 20 दिनों से ये ट्रैक्टर रैली का राग अलाप रहे थे। इनकी साजिश ये थी कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर टेरर रैली की जाए, टेरर रैली के माध्यम से दिल्ली को दहलाया जाए। ये पूरी साजिश इतने ज़्यादा गोपनीय तरीके से इन्होंने की कि इसका पता नहीं चल पाया। राकेश टिकैत जो दिल्ली पुलिस में रह चुका था वो जानता था कि कितनी वहाँ पर फोर्स होती है, किस तरीके से, किस रास्ते से आप घुस सकते हो। और राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव, इनके जो बयान पुराने निकल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, इसमें बहुत बड़ी फंडिंग थी। ये फंडिंग कहां से आई है, किस किस पार्टी ने कितना चंदा दिया है, क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा जो हित जुड़े हुए थे वो राहुल गांधी की कांग्रेस के, सपा के या आम आदमी पार्टी के हित जुड़े हुए थे, अकाली दल के हित जुड़े हुए थे और एनसीपी या शिवसेना जैसी पार्टियां भी इस मौके का फायदा उठा लेना चाहती थी। जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि जो हिंसा करने वाले हैं वो किसान नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, यानी कि ये लोग उस साजिश को कामयाब होते हुए देखकर उसका ठीकरा अब केंद्र सरकार पर फोड़ देना चाहते हैं और इसके बहाने संसद को भी ये पूरी तरीके से हंगामेदार बना देना चाहते हैं। यही साजिश रचती हुई सोनिया साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ सोनिया ये कहती है कि विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा होकर अब सरकार को घेरना चाहिए, जो हिंसा हुई है वो शर्मनाक है और इससे देश का अपमान हुआ है, लेकिन इसके लिए जो दोषी हैं उनका नाम लेने से, उनकी बुराई करने से या उनकी गिरफ्तारी को लेकर ज्यादा बात करने से कांग्रेस बचती हुई साफ नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा नेता भी ट्रैक्टर लेके इस रैली में शामिल था। निहाल भल्ला नाम का एक जो कांग्रेसी नेता है, राहुल गांधी का खासम खास है, वो ट्रैक्टर खुद चला रहा था। और इससे एक और चीज बड़ी सामने आई है, जिस तरीके की अफवाहें उड़वाई गई थी कांग्रेस द्वारा कुछ पत्रकारों को पैसा देकर
लेकर, जिसमें राजदीप सरदेसाई जैसे बिके हुए दलाल पत्रकार सबसे आगे थे। राजदीप ने ये कहा था कि पुलिस की गोली से वो आदमी मरा है, जबकि वास्तव में वो ट्रैक्टर से मरा था दबकर। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया है कि उस मृतक के शरीर में कोई भी पुलिस की गोली नहीं मिली है, कोई भी गोली नहीं मिली है। यानी कि उसकी जो मौत हुई है ट्रैक्टर पलटने से ही हुई है। और ट्रैक्टर क्यों पलटा, अगर बार बार उस वीडियो को देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि वो पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से मोड़ता है और ट्रैक्टर पलट जाता है, जिसके नीचे दबकर उस दुर्दांत हिंसक हैवान की मौत हो जाती है। जी हाँ, जो व्यक्ति पुलिस वालों को ट्रैक्टर चढ़ा के मारना चाह रहा हो, मैं उसे किसान नहीं कहूँगा, मैं उसे हैवान ही कहूँगा। और कई बार हैवानियत करने के चक्कर में व्यक्ति खुद की जान भी गंवा देता है। जिस तरीके से ट्रैक्टर वालों को हिंसक होकर पुलिस वालों पर सीधे ट्रैक्टर दौड़ाने की कोशिश करते हुए देखा गया है, निश्चित तौर पर वो न तो किसान है न इंसान है, और भारत के नागरिक भी मैं उन्हें नहीं मानता। वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। वो दंगाई थे जिन्होंने ट्रैक्टरों से, तलवारों से, लट्ठों से, डंडों से ये आतंक फैलाया था और इसका अपराध किया था, जिसके लिए अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 300 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जिनमें मेघा पाटकर से लेकर सलीम योयास उर्फ योगेंद्र यादव जैसे लोग भी शामिल हैं। हन्नन मौला और बलबीर सिंह राजेवाल से लेकर दर्शनपाल सिंह और पंधेर से लेकर राकेश टिकैत जैसे तमाम जो तथाकथित मिसलीडर थे, जो बहुत ज़्यादा बड़बोले होकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। एनआईए से लेकर क्राइम ब्रांच तक सब जांच कर रहे हैं, एक एक वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है और उसके बाद में यह तय है कि इस पूरे मामले में जो जो भूमिका कांग्रेस की रही या आम आदमी पार्टी की रही है, वो भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। देश के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो किसान आंदोलन के नाम पर 60 दिनों से एक गतिरोध चल रहा था, वास्तव में उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं था। कुछ किसान थे जो जरूर वहाँ भ्रमित होकर आ गए थे, लेकिन वास्तव में ये सब विपक्षी पार्टियों की साजिश थी, खालिस्तानियों की साजिश थी और पाकिस्तान किस तरीके से इसको बढ़ावा दे रहा था वो भी सबने देख लिया है। जय हिंद, जय भारत।